2 करोड़ रुपए आया और 2 करोड़ आने के बाद में जो है यहाँ पे देख सकते हो कि कोई 2 करोड़ का यहाँ जब भी होती है सफाई सिर्फ ऊपर से होती है, अंदर से सफाई नहीं होती है। सिर्फ आते हैं ऊपर से कचरा हल्का फुल्का निकाल के चले जाते हैं और गंदगी पानी और पूरा गटर का पानी इस पे नहीं यहाँ आएगा। पे दारू भी पीते हैं लगता है बैठ के। अरे दारू गांजा फुल चलता है इधर तो। पूरी लेडीज कीचड़ में घुस के एक एक लोगों की फोटो आई है उसमें। और 60 साल 70 साल से उस तालाब की तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया, और जब मैंने ध्यान दिया तो आपको जो दिख रहा है ना सौंदर्यीकरण, वो मेरी देन है। वोकल टीवी जन मुद्दों को बेबाकी से उठाता आया है और वोकल टीवी को छत्तीसगढ़ के सभी जिला मुख्यालयों में अनुभवी संवाददाताओं की आवश्यकता है। हमसे जुड़ने के लिए इच्छुक व्यक्ति स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करें। एक तरफ राजधानी रायपुर की स्मार्ट सिटी में गिनती की जाती है, तो वहीं दूसरी ओर स्मार्ट सिटी में तालाबों का हाल आप जानकर हैरान हो जाएंगे। बात कर रहे हैं राजा तालाब की, जहां सौंदर्यीकरण के नाम पर 2 करोड़ से ज़्यादा खर्च किए जा चुके हैं। और वही तस्वीरों में आप देख सकते हैं तालाब का हाल जो है, पूरी तरह से जो है गंदगी यहाँ पर जमा हो चुकी है। और वही बात कर रहे हैं कि तकरीबन करोड़ों की लागत से सौंदर्यीकरण के बाद भी यहाँ बाउंड्री वॉल और चबूतरे भी टूटने लगे हैं। साथ ही यहाँ बनाए गए पथवे भी टूटने लगा और वहीं पथवे के चौड़ाई के अनुसार इंटरलॉकिंग का काम भी आधे अधूरे पर अटका हुआ है। वहीं टूटे पड़े बाउंड्री वॉल उखड़ रहे हैं, तो पथवे की मरम्मत हो रही है और ना ही अधिकारी जो है इस पर संज्ञान ले रहे हैं। आपको बता दें कि अलग अलग विधानसभा क्षेत्र के 32 से ज़्यादा तालाबों के सौंदर्यीकरण पर निगम व स्मार्ट सिटी ने 70 करोड़ से ज़्यादा खर्च किए गए हैं। अब यह 70 करोड़ जो है सिर्फ कागज़ों पर है या सचमुच विकास का काम हुआ है, ये आप तस्वीरों में सीधा अंदाज़ा इसका लगाया जा सकता है। हम आसपास के लोगों से भी बातचीत करेंगे और यहाँ के पार्षद से भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि क्यों इस तरह की बदतर हालात बने हुए हैं। मैं लाल बहादुर शास्त्री वार्ड क्रमांक 34 से, मेरा नाम सैयद नियाज है और यहाँ पे आप देख सकते हो, ये पहले राजा तालाब में हम लोग खड़े हुए हैं। ये जो आता है हमारे 34 नंबर वार्ड में आता है, जिसका नाम है राजा तालाब। और यहाँ पे तालाब सौंदर्यीकरण का यहाँ पे आप देख सकते हो कि तालाब यहाँ पे हुआ था, साफ़ सफाई होने के बाद भी फिर वैसा ही हो गया। और नगर निगम जो है कोई एक्टिव नहीं है, नगर निगम में भी कोई नहीं है और नगर निगम के कोई साहब भी है, जितने साहब है जो कोई भी आता जाता नहीं है यहाँ पे। जिसको अगर आवेदन डालो, निदान 1100 में आवेदन डालो तो निदान 1100 के लोग बोलते हैं कि ठीक है, एक दिन के बाद दूसरे दिन आपका काम हो जाएगा, लेकिन फिर वही काम। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो तालाब था, मैं गली नंबर 2 पे रहता हूँ। 2 करोड़ रुपए आया और 2 करोड़ आने के बाद में जो है यहाँ पे देख सकते हो कि कोई 2 करोड़ का यहाँ पे आप देख रहे हो कि कुछ भी ऐसा काम नहीं हुआ है 2 करोड़ रुपए का। लेकिन कुलदीप जुनेजा जी बोलते हैं कि भैया हम तो 70 लाख रुपए दिए हैं। 70 लाख रुपए देने के बाद में हर एक वार्ड में 70 लाख रुपए आया, लेकिन कहाँ है हमारे तालाब में और हमारे इस तरफ के कोई निकासी तो हुआ नहीं, कोई भी वार्ड में हुआ नहीं, ना गली नंबर 1, 2, 3, 4, 5। मैं गली नंबर 2 से बोल रहा हूँ, मेरा नाम सैयद नियाज है। और तालाब का भी कुछ भी निकासी नहीं हुआ, कुछ भी ऐसा काम नहीं हुआ। और ये लोग बोलते कि हम लोग काम किए हैं, तो क्या काम किए हैं भाई बताओ ना। मैं तो सामने खड़ा हूँ, मेरे सामने आप आओ, क्या चीज़ ऐसा काम किए हो मेरे को आप बताओ, तो मैं जानूँ कि हाँ भाई मैं भी भारत का रहने वाला नागरिक हूँ, मेरा नाम भी सैयद नियाज है। लेकिन यहाँ पर कुछ भी ऐसा काम नहीं हुआ है। और यहाँ के जो पार्षद है कमरान अंसारी भाई, उनका नाम है, कमरान अंसारी भाई नाम है उनका। वो भी आते हैं, देखते हैं, चले जाते हैं, लेकिन उनके कोई कर्मचारी है यहाँ पे काम, जैसे झाड़ू लगाने वाले हो गए, नाली सफाई करने वाले हो गए। लेकिन निदान 1100 में आप कंप्लीट करोगे नंबर, तो वहाँ से आदमी आएगा काम करने के लिए, या अन्यथा ऐसा कोई काम नहीं आएगा। आज कुलदीप जुनेजा जी जो अभी विधायक है और अभी भी है विधायक, वो मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मैं कुलदीप जुनेजा विधायक नहीं है, मैं अभी भी विधायक है कुलदीप जुनेजा जी। वो बोले कि मैं 70 लाख रुपए जो है वार्डों में हर एक पार्षद को दिया हूँ। तो मैं बोला कि ठीक है, चलो अच्छी बात है। तो यहाँ पे कुछ भी निकासी नहीं हो रहा है, ना कुछ भी सौंदर्यीकरण नहीं हो रहा है। तालाब के ऊपर में पहले चलने के रास्ते में आप देखो, इतना अच्छा गार्डन बना के गए थे, इतना पैसा खर्चा करे। मेरे पास हर एक वो क्लिप है, मैं पूरा दिखा सकता हूँ आपको कि तालाब जब यहाँ पे सौंदर्यीकरण हो रहा था और होने के बाद में जो है यहाँ पे पौधा लगाया गया, टाइल्स लगाई गई। यहाँ पे ऊपर में आप देख सकते हो ऐसा VIP पत्थर शायद ही कहीं लगता होगा या लगा होगा। और इस VIP पत्थर के ऐसे धज्जियाँ उड़ा है कि मेरे पास सारी क्लिप है उसकी, मैं पूरा भाई को दूंगा, अभी मैं क्लिप पूरा दूंगा मैं भाई को। जब तालाब साफ हो रहा था, तालाब कैसी JCB आई, कैसी पूरा सत्यानाश करके चले गई, आप देख सकते हो।
लास्ट बार जो है तालाब की साफ सफाई कब कराई गई थी? अभी 15-20 दिन पहले कराई गई थी, और जब भी होती है सफाई सिर्फ ऊपर से होती है, अंदर से सफाई नहीं होती है। सिर्फ आते हैं, ऊपर से कचरा हल्का फुल्का निकाल के चले जाते हैं, और गंदगी पानी और पूरा गटर का पानी इसमें भरा पार्षद पड़ा का है। कैसा है रवैया? पार्षद भी पूरा ढीला ढाला है। उसका मन होता है आएगा हफ्ते में 15 दिन में चेक करेगा, चला जाएगा। अगर उसको कोई कंप्लेन बोलो तो हाँ हो जाएगा भैया, हो जाएगा करके चला जाता है। उसके अलावा कोई सुनवाई नहीं है। इनको 36 बार बोला गया है कि तालाब को सुखा के इसकी कीचड़ और कचरा पूरा निकाल के सफाई करो, तो भी नहीं होता है। आएंगे ऊपर से साफ करके निकल जाते हैं। और ऐसी तालाब के पीछे में नाला भी पूरा ऐसी भरा पड़ा है। अच्छा, तो उससे मच्छर डेंगू का बहुत परेशानी हो रहा है। तो नगर निगम पे नहीं बोला आपने? नगर निगम को बोलो हाँ हो जाएगा, आ जाएंगे कल आएंगे, उसके बाद गायब हो जाते हैं। और आएंगे भी 2 मिनट करे फॉर्मेलिटी निभाने की, नहीं फिर भग जाते हैं। ये चीज है। अभी आप देखो, बता भाई, भाई। कब से है तालाब ऐसा? तालाब अभी हुआ है चुनाव के वक्त, पहले साफ था एकदम? नहीं था। ये तो अभी फिलहाल के लिए भैया, फिर वो पीछे का दिख रहा है ना, मेन जड़ वही है, वही फिर बड़ा करेगा, फिर पूरा फुल हो जाएगा ये। पार्षद वार्षद लोग से बोले नहीं आप लोग? क्या बोले? नहीं, हम तो क्या बोलेंगे हम। नहीं है तालाब लगता ही नहीं है तो नल्ला ही। पीते हैं लगता है बैठ के? अरे दारू गांजा फुल चलता इधर तो। पानी पहुंच पड़ा हुआ है ना? बस लाइट शुरुआत चालू हुआ था? हाँ, एक आध हफ्ता चालू था, उसके बाद पार्षद आता है फोटो लेने के बाद पूरा बंद था। लाइट पूरा अभी भी बंद है। रात के आओगे ना आप, देखोगे अलग ही माहौल रहेगा, पूरा अंधेरा। और अलग से पुलिस आएगी, जैसे हम खाना खा के भी टहल नहीं सकते इंसान यहाँ, ऐसा मसला है। पुलिस आता है ना रात में। तालाब के बारे में ये कोरोना काल से पहले हम लोग 30 लेडी पुलिस मित्र के थे बेटा, और इसमें कम से कम 50 लेडीज बात उठाई थी। पूरा नगर निगम आया हुआ था। हमने उसके बारे में, तालाब के बारे में बहुत कुछ बात हुई थी बेटा, और उस पानी को रोकने के लिए हमने बहुत कोशिश किया था कि ये पानी, नल्ला का पानी आप रोकिए। और नगर निगम के सब आ चुके थे बेटा वहाँ पे, और नाले के लिए हम लोग बहुत ज़्यादा प्रयास किए हैं बेटा, लेकिन तालाब का काम कुछ भी नहीं हुआ बेटा। और तालाब में अगर ये तालाब सूख गया बेटा तो पूरा राजा तालाब सूख जाएगा। इसलिए हम चाहते हैं कि ये तालाब की सफाई एक बार हो जाए बेटा, क्योंकि ये तालाब के लिए हमने बहुत प्रयास किया बेटा, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। और तालाब के बारे में पूरी लेडीज कीचड़ में घुस के एक लोगों की फोटो आई है उसमें। आप चाहे तो पिछला रिकॉर्ड को निकालिए और तालाब के बारे में फिर से आप उसको नया सीरियल से आप काम करवाइए। तालाब की सबकी ज़रूरत है बेटा, वो तालाब सूखना नहीं चाहिए, उसकी सफाई चाहिए। और तालाब को जितना अच्छा आप लोग बना सकते हो, और वो लोग बना सकते हैं बेटा, वो लोग के पास फंड आता है ये सब चीज़ के लिए, लेकिन तालाब का कोई काम नहीं हुआ। मैं पूरे आप लोग से निवेदन करती हूँ कि मेरा इस राजा तालाब के तालाब का काम बहुत ज़रूरी है, मुसलमान के लिए भी और हिंदू के लिए भी। राजा तालाब में जो जहाँ पे गार्डन था, तालाब के किनारे आप देख सकते हैं दलदल में तब्दील है। और अभी तो हालांकि सूखा हुआ है, इसलिए जो है मिट्टी धंस नहीं रही है। अगर बारिश होती है तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से ये दलदल में तब्दील हुआ है। 2 करोड़ से ज़्यादा सौंदर्यीकरण के नाम पर जो है विकास का स्तर आप देख सकते हैं राजा तालाब में। ये पूरी तरीके से कह सकते हैं कि खेत के जैसा जो है यहाँ पे बना हुआ है। और यहाँ पे पहले गार्डन हुआ करता था, और उससे भी बदतर स्थिति जो है अभी राजा तालाब की वर्तमान में बनी हुई है। हाँ, क्योंकि हम तो पार्षद को भी कई बार कंप्लेंट किया, उसके ऑफिस भी गए थे, हम पार्षद के ऑफिस भी गए थे बोलने के लिए। वो आ रहा है बोलता ठेकेदार को बुलाना, उनको बोलना। और ना हमारे यहाँ ये पाइप का कनेक्शन हुआ नल का, और नाली नहीं साफ होती है। नाली हम लोग अपने हाथ से साफ करते, देखिए पूरी नाली में गंदगी, और ये तालाब की वजह से इतना कचरा है, वो कचरा पड़ा है, देख लो। पार्षद क्या बोलते हैं? पार्षद आदमी भेज रहा हूँ, नहीं आता। हाँ, नहीं आता, कोई नहीं आता। तो इसमें तो बरसात में पानी भी भर जाता होगा। बहुत गंदगी होती है, मच्छर हमारे घर की पूरी दीवारों में भरे पड़े रहते हैं मच्छर। अच्छा, अंदर हम लोग अपनी विंडो नहीं खोल पाते हैं, इतना मच्छर रहता है। बहुत परेशान हो गए हम लोग, तो कंप्लेंट कर करके परेशान, पार्षद के ऑफिस जा के परेशान, पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है यहाँ पे। अच्छा, ये तालाब में रात में लाइट नहीं रहता है, यहाँ तो लोग पीने वाले लोग भी बैठते होंगे? सब बैठते हैं, हाँ, सब होता है यहाँ तो।
दुर्व्यसन पूरा। हाँ पूरा पूरा वैसे ही है। देखिए ये लाइट बंद है, स्ट्रीट लाइट बंद है, कुछ जलती रहती है तो उसको लोग बंद कर देते हैं और कुछ जलते रहती है, पत्थर मार के निकाल देते हैं, पूरा अंधेरा रहता है। यहाँ पेट्रोल चोरी हो जाता है हम लोगों की गाड़ियाँ हम लोग अगर बाहर रखें तो ऐसा तो फैसिलिटी कुछ नहीं मिल रही है। और देखो गंदगी तो आप जरूर दिखाइएगा, ये पूरी गंदगी देखिए, पूरी महीनों से ये गंदगी पड़ी हुई है। और पार्षद आता है देखने के लिए, वार्ड कुमार का पार्षद कमरान अंसारी देखना पूरा कचरा भरे बेटा हैं ना, वो पार्षद आए ना कहीं आए, वो गली के होते हो हमारे सामने के नहीं हुआ हैं। झड़ैया मन भी आए तो ऊपर ऊपर पत्ता पत्ता झाड़ देते हैं, चल देते मैं पूरा काली झाड़े मन नहीं पूरा रे हैं, ते देखते से नहीं हैं। अब पार्षद आते कहाँ पार्षद आए ना कहीं आवे, अब कुलदीप क्यों नहीं जा, वो नहीं आवे, नहीं आए, कोई नहीं आए, घर की कोई समस्या नहीं सुने। बेटा राजा तालाब की कोई हमको दिक्कत नहीं है, सफाई की और किसी भी चीज की। हम एक फोन मारते हैं तुरंत बुलाते हैं, और बेटा अगर ये नहीं आए साफ करने वाले तुरंत फोन जाता है कमरान को। हाँ अच्छा। और इन लोग को इतनी डांट पड़ती है कि जमीन खाला का फोन आया था आप गए क्यों नहीं, उनको जवाब देना पड़ता है। और हमको किसी भी चीज की परेशानी नहीं है। हमारा राजा तालाब का पार्षद एक नंबर है बेटा, जो उसके खिलाफ है ना बेटा वही लोग ऐसा बातें बोलते हैं। अच्छा। जिस गली से ये खबर मिली थी ना उस गली को मैं जाके देखी पूरा नाली साफ। मैंने बोली किसने ये जवाब दिया, और मैं बोली ये कचरा आप अपने घर से डाल रहे हो, आप लोग को ये थोड़ी है कि कमरान के सिर पे हर बल्ली गिरे, ये कचरा आप उठा के कचरे वाले को दे सकते हो। जब हम इतने बड़े जगह में बैठ के अपना कचरा उठा के यहाँ तक के पूरा जरा भी वो गंदगी दिखा, हमारे घर के बच्चे झाड़ के अब पूरा भर के रखते हैं डब्बे में, और कचरा वाला कचरा उठा के ले जाता है। हमारे यहाँ पे राजा तालाब में कोई परेशानी नहीं है बेटा, जो इनके खिलाफ है वो ये बयान देता है। झूठ को समझ रहे हैं, झूठ को सच नहीं बनाने में उन लोग को वो परेशानी नहीं है। और कोई मुझसे आके बोलो कि राजा तालाब की सफाई नहीं होती, ये गलत बात है। हमारा राजा तालाब पूरा साफ रहता है बेटा, समझे। हाँ जब खबर करो और जब आए, हमारा बच्चा एक नंबर है। कोई परेशानी नहीं है, साफ सफाई ठीक हो रही है यहाँ पर, सब बढ़िया, सब बढ़िया एक नंबर। तो बताइए ठीक है ना, सब यहाँ पार्षद भी ठीक है हमारा। हाँ टाइम टाइम पर बुला तो आ जाता है जब बहुत अच्छा। तालाब को लेके बहुत से लोगों में नाराजगी है, किस तरह से देख रहे हैं? तालाब की नाराज़गी लोगों की नहीं है, तालाब की नाराज़गी 60 साल 70 साल की है, और 60 साल 70 साल से उस तालाब की तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया। और जब मैंने ध्यान दिया तो आपको जो दिख रहा है ना सौंदर्यीकरण, वो मेरी देन है, मैंने सौंदर्यीकरण कराया। इसके बाद सफाई की अगर आप बात करें तो तालाब गहरीकरण और सफाई के लिए 50 बार मैंने नगर निगम को लेटर लिखा, उसके बावजूद भी वहाँ से कोई प्रस्ताव पास नहीं हुआ। तत्पश्चात भी मैंने तालाब को सफाई करवाया जलकुंभी को, ठीक। और तालाब के आसपास की गंदगी की अगर आप बात करें तो मेरे कार्यकाल के पहले राजा तालाब के बीच में अरमान नाले को जोड़ा गया था तालाब के अंदर। उस तालाब को जोड़ने वाले का जिम्मेदारी कौन लेगा ये पूछिए पहले नगर निगम से। और उसको 5 साल हो गया मुझे बोलते हुए कि नाले इसको हटाइए तालाब से। तो ये क्या, देखो ना आप कर सकते ना मैं कर सकता, मैं एक प्रस्तावक हूँ, जनता का सलाहकार हूँ, जनता की सलाह को ऊपर तक पहुँचा सकता हूँ। ऊपर वाले क्या करते हैं वो ऊपर वालों की नीति और रीति पे का वो होता है। दूसरी चीज़ सफाई की आप जो बात कर रहे हैं, कचरा गाड़ी लगातार घूम रही है, हमारे लेबर लगातार काम कर रहे हैं, झाड़ू लगातार हो रहा है। गैर जिम्मेदार लोग गैर जिम्मेदार बात करते हैं, क्योंकि वो खुद कचरा अगर नाली में डालते हैं, क्या कचरा मैंने फेंका या आपने फेंका, कचरा किसने फेंका, जिसने कचरा फेंका वही ने शिकायत किया। तो आपको कहीं ना कहीं लोगों को जागरूक, राजधानी के अंदर रह रहे हैं, छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर, पढ़े लिखे लोग रहते हैं, और यहाँ गैर जिम्मेदाराना बात। मैं तो किसी की शिकायत करने नहीं जा रहा, मैं तो किसी पे कार्रवाई करने नहीं जा रहा, मैं तो अपना काम बखूबी कर रहा हूँ। मैं सुबह से उठ के सफाई व्यवस्था देख रहा हूँ, कितना बज गया अभी, 12:30 बज गया, मैं सफाई व्यवस्था देख रहा हूँ ना। तो सफाई व्यवस्था अगर मैं देख रहा हूँ तो कचरा किसने किया, कचरा करने वाला ही सवाल करता है कि कहाँ सफाई क्यों नहीं हुई। तो आप उनसे सवाल करिए कि कचरा किसका पूछ दीजिए और रैपर किसका पूछ दीजिए, आपको जवाब मिल जाएगा। कहीं ना कहीं जिम्मेदार होना पड़ेगा, जागरूक होना पड़ेगा। मैं अपनी नैतिक जिम्मेदारी को निर्वहन भरपूर कर रहा हूँ, और आप उसके लिए चारों को नहीं जाएंगे। और देखिए यह एक वार्ड है, यह मेरा परिवार है,
और इस परिवार के लिए मेरे को जितना संभव होता है मैं करता हूँ। अगर परिवार का कोई व्यक्ति बोलता है कि ये चीज़ नहीं हो रहा है तो उसको मैं सुधारने की कोशिश करता हूँ, लेकिन उसके बाद भी अगर वो नहीं सुधरती तो कहीं ना कहीं परिवार का और मेरा दोनों का सामंजस्य होना चाहिए। बिल्कुल। उस सामंजस्य की कमी की वजह से उस क्षेत्र में कहीं ना कहीं सफाई व्यवस्था दुरुस्त नहीं हो पाती। अगल से कोई फेंकता है तो बगल वाला उसको टोकता नहीं है, देखता है और शिकायत मुझे करता है। मैं जाता हूं तो वो मुझे बोलता है कि मेरा नाम मत लेना। इस तरीके के कृत्य तो लोगों के बीच में होते हैं। मैं बस ये कहना चाहता हूं कि जहां भी आप जाते हैं आप पॉजिटिव भी देखिए, निगेटिव भी देखिए। निगेटिव को हम सुधारने की कोशिश करेंगे, पॉजिटिव को और अच्छा करने की कोशिश करेंगे। और मैं वादा करता हूं कि मैं अपने क्षेत्र में जो तालाब सौंदर्यीकरण हुआ है ना, वो तालाब सौंदर्यीकरण किस तरीके से हुआ वहाँ के लोगों से आप उस विषय में पूछिएगा। वहाँ की माताएं बहनें आपको बताएंगी कि तालाब सौंदर्यीकरण में कितने विघ्न का सामना मैंने किया, कितनी तकलीफ़ों का सामना किया और तालाब सौंदर्यीकरण मैंने कराया। और कितने साल बाद हुआ ये भी पूछिए ना। पार्षद आता नहीं, पार्षद जाता नहीं, आपके भी सवाल कहीं ना कहीं गैर जिम्मेदार है। आपको जनता के बीच में जाना है तो आप जनता से सवाल करिए कि आप वो बताइए कि यहाँ पर दुविधा क्या है, समस्या क्या है और निराकरण कैसे होगा। नहीं, मेरा सवाल पूछना मेरा काम है भैया। अगर मैं पूछ रहा हूँ, आप जनप्रतिनिधि हैं, मेरी बात समझिए, है ना। अगर जनप्रतिनिधि हैं तो मैं उनसे पूछूंगा ना कि जनप्रतिनिधि जिम्मेदार पद पे, आप मुखिया हैं इस वार्ड के, तो मेरा ये अधिकार है पूछना बतौर पत्रकार होने का कि यहाँ के आपके जो जनप्रतिनिधि हैं, पार्षद, वो आते हैं या नहीं। ये पूछना तो हमारा अधिकार है। तो आप तो मुझे कहाँ पे पकड़े हैं, अभी मैं कहाँ पर हूँ? आप राजा, मैं तो क्षेत्र पे ही हूँ ना। हाँ, तो वही पूछ रहा हूँ। आने जाने वाली बात नहीं है। जिस वक्त मैं जाता हूँ उस वक्त कोई घर के अंदर है तो मैं उसके क्या करूँ? तो नहीं, वो तो उनको भी भाई पता देखिए, कहीं नहीं पता वाली बात नहीं है। कहीं ना कहीं देखिए एकदम टारगेटेड करके उसका सवाल मत पूछिए। देखिए, मैं आपसे पहली बार मिल रहा हूँ ना, आपको जान रहा हूँ कभी, है ना। आप किसी भी वार्ड में जाइए, जहाँ जहाँ समस्या रहा, मैं वहाँ के पार्षद से सवाल पूछे हैं हम लोग, चाहे अच्छा हो या बुरा हो, वो अपने हिसाब से जवाब दिए, आप अपने हिसाब से दे रहे हैं। तो इसमें ऐसा मत समझिए कि मेरे को कोई भेजा है, हमको कोई नहीं भेजेगा भैया। हम तो काम कर रहे हैं, है कि नहीं, हमारा काम। आप बहुत अच्छा काम करिए, अच्छी चीज़ें दिखाइए। जनता को जागरूक करने में बहुत बड़ी भूमिका हो सकती है आपकी। बिल्कुल, आप जनता को जागरूक भी करिए। हो सकता है माइक के पीछे में आप जागरूक करिए कि भाई आप जो सवाल और जो बोल रहे हैं कचरा, उसके लिए आप कहीं ना कहीं खुद भी जिम्मेदार है। जनता को ये आप बोल सकते हैं और उस बोलने के बाद जनता को जागरूक करने का भी आपका अधिकार है। अच्छा, मैं ये एक मेरा आखिरी सवाल कमरान जी, जैसे आप कह रहे हैं कि बहुत से लोग हैं जिन लोग गैर जिम्मेदार हैं, आप एक मुखिया हैं, उनको मुख्य धारा में जोड़ने के लिए, उनको जागरूक करने के लिए आप क्या कर रहे हैं? हम उनको जागरूक करने के लिए उनके पास जाके उनको समझाइश दे चुके हैं, उनको बोल चुके हैं, उनको ये भी बता चुके हैं कि आपके घर के पास की जो अव्यवस्था है उसको व्यवस्थित करने में आपका बहुत बड़ा योगदान हो सकता है। तत्पश्चात भी अगर वो लोग नहीं सुधर रहे हैं तो उसके लिए मैं कोई कार्रवाई नहीं कर सकता। मेरा परिवार है, मैं किसी का नुकसान नहीं कर सकता। वो नगर निगम के ऊपर है, फिर नगर निगम जैसा चाहे वैसा उनको ट्रीट करे। निश्चित तौर पर जो है लोगों का कहना है कि साफ़ सफाई किसी एक इंसान से नहीं हो सकती। साफ़ सफाई को बरकरार रखना हम सबके हिस्से में आता है और हम सबकी जिम्मेदारी भी है कि निश्चित तौर पर जो है साफ़ सफाई रखा जाए और साफ़ सफाई के साथ जो है अपने आसपास के क्षेत्रों को भी रखा जाए। फिलहाल के लिए इतना ही। मेरे सहयोगी अभिषेक दास के साथ प्रियांशु कश्यप, रायपुर, छत्तीसगढ़।